हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एचटीएमएल एंटिटीज क्या होती हैं। ठीक, तो पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हम H3 लिखते हैं और उसके अंदर H3 हेडिंग के अंदर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे कि डिप्लोमा डाटा ही लिखते हैं, डिप्लोमा डाटा। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि इसके बीच में डिप्लोमा और डेटा के बीच में हम ढेर सारा स्पेस दें, ठीक, तो इतना दूर मैंने कर दिया। रन करवा के देखते हैं कि स्पेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उतना दूर हमने लिखा है लेकिन यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आया है। ठीक, क्योंकि एचटीएमएल स्पेस लेता ही नहीं है। भले आप उसके कोड में कितना भी स्पेस दे दे लेकिन वो स्पेस लेगा नहीं। आप भले नेक्स्ट लाइन में उसको कर दे लेकिन वो स्पेस नहीं लेगा। देखिए, स्पेस इसका जितना पहले से सेट होगा उतना स्पेस लेगा। ठीक, अब हम अगर स्पेस देना हो डिप्लोमा और डेटा के बीच में तो हम क्या करेंगे, एचटीएमएल इंटिटीज का यूज करेंगे। कुछ इंटिटीज हैं जिनका यूज करके हम तरह तरह की चीजें अपने वेब पेज पे दिखा सकते हैं। देखते हैं एचटीएमएल एंटिटीज कौन कौन सी हैं। तो हाँ, ये रहा हमारा। देखिए, अगर आपको ये साइन लाना है, आप अपने एचटीएमएल के वेब पेज पे ये साइन लाना है, तो आप किसका चीज का यूज करेंगे, एंड एमपी का यूज करेंगे और लास्ट में ये कॉलन। ध्यान दीजिएगा, अगर लेस देन का साइन चाहिए तो एंड एलटी का यूज करेंगे और लास्ट में ये कॉलन। अगर ग्रेटर देन लाना है तो एंड जीटी का यूज करेंगे और ये कॉलन। अगर ये एस्ट्रिक लाना है तो आप एंड क्यू यू ओ टी का यूज करेंगे और ये कॉलन। अगर बीच में गैप लाना है तो आप एंड एनबीएसपी का यूज करेंगे। आइए मैं रन करवा के दिखा दे रही हूँ आपको। यहाँ पे यहाँ पे बीच में आपको ढेर सारा गैप चाहिए, तो जितनी गैप चाहिए उतनी बार आप क्या करेंगे, एन बी एस पी। इससे क्या होगा, एक बार गैप होगा और दीजिए, ऐसे ही देते जाइए, एन बी एस पी। ठीक, जितना गैप आपको चाहिए इसको कर लीजिए कॉपी यहाँ से। एक मिनट, इसको यहाँ से करिए कॉपी, बस इतने को, और आगे पेस्ट करते जाइए जितना आपको गैप चाहिए। ठीक, इतना मैंने एंड एनबीएसपी लिख दिया। आप देखिएगा कि गैप आता है कि नहीं। गैप आएगा, ये देखिए, जितने एनबीएसपी का यूज करेंगे उतना गैप आएगा। अगर यहीं पे और ज्यादा कर देते हैं आप, मान लीजिए यहाँ पे लाके आपने और पेस्ट कर दिया, और पेस्ट कर दिया, और पेस्ट कर दिया, ठीक, उसके बाद रन करवा के देखिए, तो देखिए इतनी दूरी हो गई ना। जितना ही आप एनबीएसपी देते जाएंगे उतनी दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो गैप देने के लिए एचटीएमएल एंटिटीज का यूज करते हैं, उसमें एनबीएसपी का गैप के लिए यूज करते हैं। एंड का साइन देना है तो किस चीज का यूज करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, एएमपी का यूज करेंगे अगर गैप देना हो तो। ठीक, ये चीज हमने देख लिया। और चीजें अब हमको क्या आज पढ़ना है ये देख लेते हैं। हम आज टेबल बनाना सीखेंगे, तो पहले तो हम पढ़ लेते हैं टेबल के बारे में कुछ चीजें, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेबल बनाना। आज हमने एचटीएमएल एंटिटीज पढ़ लिया और ये हुआ आपका टेबल यहाँ से। ठीक, टेबल टैग का यूज करेंगे हम टेबल बनाने के लिए। जैसे किसी भी चीज को दिखाने के लिए अगर हमको टेबल बनाना है तो हम टेबल टैग का यूज करेंगे। टेबल आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ टेबल डेटा। जैसे कोई भी डेटा रखना हो, जैसे स्टूडेंट कितने हैं और उनके सब्जेक्ट कितने हैं, ऐसा कुछ अगर डेटा बनाना हो, या स्टूडेंट कितने हैं किसके कितने मार्क्स आए हैं, ऐसा अगर कुछ टेबल बनाना हो तो हम टेबल टैग का यूज करेंगे एचटीएमएल में। टेबल टैग का यूज करेंगे टेबल क्रिएट करने के लिए। उसके बाद कैप्शन का यूज करेंगे, किस लिए, तो जैसे कोई भी हम टेबल बना रहे हैं तो ऊपर ऐसे हमको लिखना पड़ेगा ना कि क्या चीज है। ठीक, जैसे यही लिखा गया है तो ये हम कैप्शन से लिखेंगे। कैप्शन के अंदर हम जो भी लिखना होगा वो चीज लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम टीआर टैग का यूज करेंगे। टीआर टैग का क्यों यूज करेंगे, टीआर का यूज करेंगे यूज टू डिस्प्ले टेबल रो। टेबल रो बनाने के लिए टीआर का यूज करेंगे। टीडी का यूज करेंगे, यहाँ पे जो टीडी का यूज करेंगे, यूज टू डिस्प्ले टेबल डेटा। और टीएच का यूज करेंगे, यूज टू डिस्प्ले टेबल हेडर। ठीक, तो हम बस इतना जान गए कि टेबल का यूज क्यों कर रहे हैं, टेबल क्रिएट करने के लिए। कैप्शन का यूज क्यों कर रहे हैं, ऊपर हेडिंग देने के लिए, ताकि लोगों को ये चीजें समझ में आए कि किस लिए बनाया गया है। ठीक, टीआर का यूज क्यों कर रहे हैं, तो यूज टू डिस्प्ले टेबल रो। ठीक, टीएच का यूज क्यों कर रहे हैं, तो यूज टू डिस्प्ले टेबल हेडर। और टीडी का यूज क्यों कर रहे हैं, तो यूज टू डिस्प्ले टेबल डेटा। इस चीज को हम रन करवा के देखेंगे तब हमको अच्छे से चीज समझ में आएगी। आज हम टेबल बनाना सीख जाएंगे। और यहाँ पे आ गए हम अपने वीएस कोड पे, इसको हम हटा देते हैं, ये हट गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं टेबल। टेबल टैग का यूज किया हमने। ठीक, इसके अंदर हमको लिखना है कैप्शन। कैप्शन में क्या देना है, ऊपर जो हमको हेडिंग देनी है, हेडिंग हमको क्या देनी है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मान लीजिए हमको देनी है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन।
ठीक, यहाँ पे हमने दे दिया कैप्शन के अंदर। अब हमको टेबल क्रिएट करना है, टेबल टैग का तो यूज हमने कर लिया, यहाँ पे कैप्शन भी दे दिया, नीचे हमको क्या करना है, टीआर टैग का भी यूज करना है, किस लिए, टेबल रो डिस्प्ले करने के लिए। अभी इसको रन करवा के मैं दिखाती हूँ कि क्या आया होगा। देखिए अभी बस यही चीज आया है और कुछ नहीं आया है। यहाँ पे मैं आपको ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको ये भी दिखे और वो भी दिखे। एक मिनट, चलते हैं हम फिर से VS कोड पे। अब सही है। अब आपको ये भी चीजें दिखेंगी और ये भी चीजें दिखेंगी, जिससे ज्यादा समझ में आएगा। टीआर का यूज हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक, टीआर के अंदर हमको लिखना है, टीएच के अंदर, टीएच का यूज क्यों करते हैं, हेडर डिस्प्ले करने के लिए। तो देखिए जब तक मैं बनाऊंगी नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, एक टीएच के अंदर हम लिख देते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम। ठीक, और यहाँ पे टेबल के अंदर बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि कोई भी, अच्छा एक मिनट पहले ऐसे ही बना लेते हैं सिंपल में, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक टीएच के अंदर हम दे देते हैं स्टूडेंट नेम, हमने दे दिया, एक टीएच के अंदर दे देते हैं रोल नंबर। ये हो गया। एक टीएच के अंदर दे देते हैं हम मार्क्स, कितने किसके मार्क्स हैं, ये चीज यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये बहुत पास पास चीजें आई हैं, सही हो जाएंगी। अब ये बिना बॉर्डर के आएंगे, जैसे टेबल बनता है तो ऐसे बॉर्डर दिखता है ना, कोई यहाँ पे हमने बॉर्डर तो दिया नहीं है इसलिए बॉर्डर नहीं आएगा, जब हम देंगे तब आएगा। पहले हम सिंपल ही क्रिएट कर लेते हैं। तो अब चीजें आपको समझ में आ गई, टीआर का यूज क्यों कर रहे हैं, रो वाइज कोई भी चीज देने के लिए। जैसे देखिए पहले आया स्टूडेंट नेम, रो वाइज ही आ रहा है क्योंकि रो कैसे होता है। ठीक, रोल नंबर आया, मार्क्स आया, फिर टीएच के अंदर हमने दिया तो ये हेडर है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम के नीचे बहुत सारे लोगों का नाम होगा, रोल नंबर के नीचे 1 से 10 तक मान लीजिए रोल नंबर होंगे, मार्क्स के नीचे कितने किसके मार्क्स रहेंगे। ठीक, मार्क्स हटा के हम कर देते हैं परसेंटेज, ज्यादा सही रहेगा। हो गया, हाँ सही है अब। ठीक, अब यहाँ पे टीआर के बाद फिर से टीआर का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि फिर तो हमको जो भी डेटा देना है, अब इसके अंदर डेटा देना है, स्टूडेंट नेम के अंदर क्या देना है, डेटा देना है, सबका नेम एक डेटा ही तो है, तो अब हम टीडी का यूज करेंगे। सॉरी, टीडी के अंदर मान लीजिए कि लिख दिया हमने शिवानी, इसके नीचे फिर हमने लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया आर्या, इसके नीचे मान लीजिए हमने लिख दिया टीडी के अंदर शिखा। तो ये चीजें हमने यहाँ पे दे दिया, शिवानी, आर्या, शिखा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक गलती हो गई। क्या करना है हमको, हम रो वाइज चीजें दे रहे हैं ना, एक गलती हो गई, रो वाइज चीजें हम दे रहे हैं तो हम ये रोल नंबर के अंदर तो रोल नंबर देंगे ना यहाँ पे टीडी में। ठीक, तो टीडी में मान लीजिए एक रोल नंबर दे दिया हमने, और परसेंटेज में मान लीजिए कि 79% इसको दे दिया। ठीक, अब फिर से दूसरे रो के लिए हम फिर से टीआर बनाएंगे। ठीक, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, हमने जो भी चीजें दी रो वाइज हम दे रहे हैं, तो स्टूडेंट नेम के अंदर ये शिवानी आ गया, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आना चाहिए ना, हमने तीनों में नेम ही दे दिया था। ये टीआर का यूज इसलिए तो हो रहा है, रो वाइज हम चीजें दे रहे हैं, रोल नंबर हमने दे दिया, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज दे दिया। अब दूसरे रो में चीजें देने के लिए हमको फिर से टीआर टैग एक अलग से बनाना होगा और उसके अंदर फिर से टीडी बनाना होगा डेटा देने के लिए, और फिर से टीडी के अंदर हम लिख देते हैं, अब लिखते हैं आर्या, फिर से एक टीडी बनाएंगे रोल नंबर के लिए। अब इसमें लिख देंगे 2 क्योंकि एक रोल नंबर हो गया है, ये 2 रोल नंबर है, और फिर से टीडी परसेंटेज के लिए बनाएंगे, इसको दे देते हैं 80%। ठीक, तो ये दूसरे रो में चीजें आ गई, देखिए आ गई दूसरी रो में। तीसरी रो में चीजें देने के लिए फिर से हमको टीआर का यूज करना पड़ेगा और इसके अंदर टीडी का यूज करना है। इसमें फिर से नेम देना है, क्या नेम दे देंगे, शिखा। उसके बाद फिर रोल नंबर देंगे, रोल नंबर में 3 दे देंगे, और परसेंटेज में इसको सबसे ज्यादा परसेंटेज दे देते हैं 90।
ठीक, ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब अगर हमको बॉर्डर देना है, मान लीजिए बॉर्डर नहीं है तो सही नहीं लग रहा है, बॉर्डर देना है कि ऐसे बीच में लाइन आए, ऐसे पूरे बॉर्डर के अंदर ये बॉक्स जैसा बने, क्योंकि टेबल तो वैसे ही बनती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो टेबल हमने लगाया है टैग, इसके अंदर ही हम लिख देंगे बॉर्डर इक्वल। इक्वल जो ही आप देंगे, ये इसके अंदर कॉमा के ही अंदर लिखना है, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है इनके अंदर ही लिखना है। मान लीजिए 2 दे देते हैं। तो ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, ये बन के आ गया। ठीक, तो ऐसे ही आप टेबल बना के आज देखिएगा कि कैसे आप टेबल बना ले रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा, एचटीएमएल एंटिटीज पढ़ा और टेबल बनाना सीखा। ऐसे ही कुछ कुछ टेबल आप बना के और देखिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल डिप्लोमा डाटा के साथ। कल हम फॉर्म बनाना सीखेंगे, जैसे कोई नॉर्मली फॉर्म है, पेमेंट फॉर्म है, या कोई भी फॉर्म, जैसे आप कोई गूगल फॉर्म देखते होंगे, तो वो फॉर्म बनाना हम कल सीखेंगे। आज हमने टेबल बनाना सीख लिया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।